हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बारे में में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं हरियाणा पुलिस का इंग्लिश प्रैक्टिस सेट नंबर 3। 2 प्रैक्टिस सेट हम सोल्व कर चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट है 3rd। और आप सभी को पता है प्रैक्टिस सेट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल टू क्लियर एनी टाइप ऑफ एग्जाम्स। किसी भी एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए हमने प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं ताकि आप अपने परफॉर्मेंस को जज कर सकें कि किस लेवल की आपकी परफॉर्मेंस है। तो लीजिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो जो फर्स्ट है, इसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। पहले डू यू टेक टी, वो इसका है ये, डू यू टेक टी। क्या इसका आंसर होना चाहिए डू यू टेक टी? तो मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ एक बार, डू यू टेक टी। तो सबसे पहले डू डज है तो आपने इज एमर का यूज़ करना होता है। इसमें मैंने इज लिया है क्योंकि लास्ट में टी है, तो इज टी, इज टी। इसके बाद टेक की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, इज टी टेकन, इज टी टेकन बाई यू, इज टी टेकन बाई यू। लेकिन जो मेन चीज़ वही है, यदि इंटेरोगेटिव है क्वेश्चन तो आंसर भी इंटेरोगेटिव ही रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आप खुद अपना आंसर इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। राधा डैश नोट बाई ए कार येस्टरडे, नोट बॉट, डू नोट बाई, डिड नोट बाई, डज नोट बाई। तो मैं आपको बताऊं, यदि येस्टरडे है तो पास्ट इंडेफिनेट वो टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनेट। और पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। लेकिन यदि नोट आए तो फिर हम लेकर आते हैं डिड। इसके बाद नोट है डिड नॉट, और डिड, डू, डज, इन सब के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है यानी बाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3rd। पहले आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेसन्स। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं उनमें आप टोल्ड का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, आस्क्ड का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। जिसमें ये है कॉन्ग्रेचुलेसन्स है, ठीक है, थैंक यू है। इस प्रकार के सेंटेंसेस में आप विश्ड का यूज़ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये एक वर्ब है। तो यहाँ हम सैड टू को भगाएंगे और इसकी सेकंड फॉर्म लेकर आएंगे कॉन्ग्रेचुलेसन की। कॉन्ग्रेचुलेसन की सेकंड फॉर्म कॉन्ग्रेचुलेटेड, तो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। और यहाँ यदि थैंक यू होता तो ही थैंक्ड मी। इस तरीके से ये वर्ब टाइप है बीच में, तो इस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। जो इसका राइट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट है, नो सुनर डज ही अराइव हेयर इट बिगिंस टू रेन। तो आपने सेलेक्ट करना है 4 में से कौन सा आंसर हो सकता है। व्हेन, देन, एंड, कौन सा इसमें आंसर होना चाहिए? तो ये आसान है बिल्कुल। नो सुनर आपको कहीं भी दिखाई दे तो आपने यूज़ करना है THAN, क्योंकि कई बच्चे ई का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th। ये है टू ब्रेक द न्यूज़, गिव राइट मीनिंग ऑफ दिस इडियम। इडियम है ये, ठीक है। तो ब्रेक द न्यूज़ का मतलब क्या होता है? आपने इनमें से सिलेक्ट करना है 4 में से, ठीक है। नन तो इसमें नहीं है, मैं पहले आपको बता देता हूँ। अब 3 ऑप्शन रह गए। टू गिव हैप्पी न्यूज़ भी नहीं है, टू गिव किंग्स मर्डर न्यूज़ ये भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है टू गिव बैड न्यूज़, बुरी खबर देना, कहीं बुरी बात बताना जाके कि ऐसा हुआ है, उसको बोलते हैं टू ब्रेक द न्यूज़। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, अ डैश ऑफ क्लोथ्स। क्लोथ्स इकट्ठे, काफ़ी क्लोथ्स हैं, काफ़ी कपड़े इकट्ठे, उसको हम क्या बोलेंगे? तो सोल भी नहीं बोलते, ठीक है, और शीफ भी नहीं बोलते, हीप भी नहीं बोलते, तो उसको बोलते हैं शूट। आपने याद रखना है, इकट्ठे जो क्लोथ हैं, जैसे ज़्यादा फौजी इकट्ठे हैं तो बोलते हैं आर्मी, ठीक है, और कई बच्चे इकट्ठे हैं तो उसको बोलते हैं क्लास। उसी प्रकार ज़्यादा कपड़े हैं उसको बोलते हैं शूट, ये आपने याद रखना है। अब हम बात करने जा रहे हैं 7th की, मर्डर ऑफ ए किंग। राजा की जो हत्या है उसको क्या बोलते हैं? तो आपने देखना है इसमें पहले फ्रैट्रिसाइड है, ठीक है। इसमें मैट्रिसाइड तो माता का मर्डर कर देना, पैट्रिसाइड फादर का मर्डर कर देना, ठीक है, और फ्रैट्रिसाइड भाई का मर्डर कर देना। रेजिसाइड रे फॉर राजा, याद रखना है आपने, रे फॉर राजा, यानी रेजिसाइड राजा, राजा का मर्डर होता है रेजिसाइड। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है फैटल, चूज राइट सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड। इसका हमने प्रवाची बताना है, ऐसा ही जिसका मीनिंग हो। तो सिली तो मूर्ख होता है, ठीक है, और सैवेज होता है असभ्य, एक्वेंटेड जान पहचान वाला। तो जो इसका राइट है फैटल होता है घातक, और डेडली भी क्या होता है? घातक, खतरनाक। तो इसका जो राइट आंसर है
वो है डी। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। एंटोनिम्स बताना है वेग। वेग का एंटोनिम्स हमने बताना है उल्टा। बिग तो बड़ा होता है, ठीक है, बॉटम निचला तलहट, रिजिड कठोर होता है, डेफिनेट होता है स्पष्ट, और वेग होता है अस्पष्ट। वेग होता है अस्पष्ट, तो अस्पष्ट का क्या होगा डेफिनेट, तो ये इसका राइट है। 10th है सी इज ट्राइंग टू डैश हर स्टडी इन स्पाइट ऑफ इल हेल्थ। कैरी ऑन, क्लोज डाउन, क्लोज इन, कैरी आउट, तो जारी रखने की कोशिश कर रही है वो अपनी स्टडी को इल हेल्थ के बावजूद, और कैरी ऑन जारी रखना होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, कैरी ऑन। पिक आउट राइट स्पेलिंग। राइट स्पेलिंग इसमें हमने बतानी है स्किलफुल, स्किलफुल और नन, ये तो नहीं है, तो इसकी जो राइट स्पेलिंग है मैं आपको बता देता हूँ, वो है स्किलफुल, SKIL FUL, यानी कोई भी चीज़ डबल नहीं है, स्किलफुल। नेक्स्ट है बुक्स आर ओपन कंपेयर डैश ए ग्रेनरी। आप इसमें अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सी प्रीपोजिशन होनी चाहिए, तो आपने याद रखना है कंपेयर, आपको कहीं भी दिखाई दे कंपेयर, तो कंपेयर के साथ में आपने यूज़ करना होता है टू, कंपेयर टू, तो इसका राइट आंसर है बी। अब हम बात करने जा रहे हैं 13th की। ऑल वेंट टू जयपुर, पिक आउट प्रोनाउन। इसमें हमने ये बताना है अभी प्रोनाउन क्या है, कौन सा वर्ड है जो इसमें प्रोनाउन है। ऑल वेंट टू जयपुर, तो जयपुर तो नाउन है, टू प्रीपोजिशन है, वेंट वर्ब है, तो एक ही वर्ड बचता है वो है ऑल। ऑल इसमें राइट आंसर है। अब बात करने जा रहे हैं 14 की। आई डैश सोल्व दिस सम। आई डैश सोल्व दिस सम, बिल्कुल आसान सा है ये, आई डैश सोल्व दिस सम, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कैन, मैं ऐसा कर सकता हूँ। जहाँ एबिलिटी की बात है, जहाँ भी एबिलिटी दिखाई है मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं इतनी भाषाएं बोल सकता हूँ, तो वहाँ पर आपने कैन का यूज़ करना होता है। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स डैश माई फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है, तो मैथमेटिक्स प्लूरल दिखाई देता है देखने में, ठीक है। न्यूज़ है एक वर्ड, ये भी प्लूरल दिखाई देता है। सिविक्स है, ये भी प्लूरल दिखाई देता है, लेकिन इनको सिंगुलर माना जाता है, तो यहाँ यूज़ किसका होगा, इज का यूज़ होगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वन हु लव्स अदर्स, ठीक है, दूसरों के प्रति लव रखने वाला। काइंड नहीं कहते, काइंड का मीनिंग अलग होता है, एमेच्योर का अलग होता है, लवर का अलग होता है, इसका होता है एल्ट्रिस्ट, उदार, दूसरों से अच्छी भावना, प्रेम की भावना, स्नेह की भावना रखने वाला। नेक्स्ट है द डैश ऑफ माई शूज़ आर पिंचिंग, तो इसमें आपने देखना है इन बोथ और नन, ये तो नहीं है, इन दो में से हमने बताना है कि द डैश ऑफ माई शूज़ आर पिंचिंग हिल्स, तो इसका ए, इसका जो राइट आंसर है, इन दो में एक ही हिल होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ जम जाना, घाव का हिल हो जाना, लेकिन ये हिल्स आपको पता है शूज़ से रिलेटेड है। एंटोनिम ऑफ एम्पल, एम्पल होता है पर्याप्त मात्रा में, और इसका उल्टा हमने बताना है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है स्कैंटी, स्कैंटी भी होता है अभाव, कम, डाउट नहीं है, फर्टाइल तो भी नहीं है, कर्स अभिशाप होता है, तो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इट्स टाइम टू टेक टी, चेंज द वॉइस, वॉइस में से ये इट इज़ टाइम टू टेक टी, आसान है। इस प्रकार के सेंटेंसेस किस तरीके से चेंज करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लिखना है इट इज़ टाइम, ठीक है, इट इज़ टाइम हमने सीधा लिख देना है पहले, तो जहाँ भी इट इज़ टाइम का सेंटेंस आपको मिले इट इज़ टाइम लिख देना है, फिर अपने पास एक वर्ड लिखना है फॉर, फिर जो लास्ट है जो नाउन उसको लेकर आना है, इट इज़ टाइम फॉर टी, और फिर जो टू टेक है इसको हमने कर देना है टू बी टेकन, टू गो है टू बी गोन, इस तरीके से, तो इसका जो राइट आंसर है इट्स टाइम फॉर टी टू बी टेकन। जो लास्ट सेंटेंस है वो है ही सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम, तो इसमें हमने सेड टू को चेंज कर रहा है आस्क्ड में, तो देखो इसमें आस्क्ड नहीं है, तो इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। ही आस्क्ड मी, बीच में इफ़ का यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि डब्ल्यू फैमिली आई है। ही आस्क्ड मी, फिर हमने लिखना है व्हाट, फिर यूर नेम किस में चेंज होगा, माई नेम वाज, ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से पहले हमने सब्जेक्ट को लेना होता है, जो राइट आंसर है बी। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जो हमने इस वीडियो में सोल्व किए, 20 सेंटेंसेस।
और बार बार मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि यदि जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो आपको अपने परफॉर्मेंस का पता चल जाता है कि आप किस लेवल की आपकी तैयारी है, कौन सा टॉपिक है जहाँ पर आपको सुधार की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो लेकर आऊँगा कल। और हाँ, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।